Cheen टपाक डम डम. For such coding related videos, subscribe to Code with AG. Hello coders, welcome to Code with AG. I hope you all are doing great. So आज हम लोग फिर से मिले हैं एक मीडियम टैग के क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन हम जो लास्ट जो क्वेश्चन कर चुके हैं उसी तरह से है, बैक ट्रैकिंग पे पूरी तरह से बेस्ड है. क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग. यू आर गिवन अ स्ट्रिंग array of string nums containing n unique binary strings, each of length n. Return a binary string of length n that doesn't appear in nums. If there are multiple answers, you may return any one of them. Okay. सो हमारे पास ये स्ट्रिंग्स दे रखी हैं, हमारे पास n स्ट्रिंग्स दे रखी हैं, जैसे यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स दे रखी हैं और हर स्ट्रिंग का साइज हमारा 2 ही है. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है. हमें एक ऐसी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जो इन दोनों में एग्जिस्ट नहीं करती है, इन दोनों में एग्जिस्ट नहीं करती है. तो यहाँ पे ऐसी कौन सी दो एग्जिस्ट नहीं करती हैं? 0 0 1 1, दोनों में से कुछ भी आप रिटर्न कर सकते हो. तो यहाँ पे आपने 1 1 रिटर्न कर दिया. ऐसी यहाँ पे कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती हैं? 1 0 1 1. तो यहाँ पे भी इन्होंने 1 1 रिटर्न कर दिया. तो इनमें आप 1 0 रिटर्न कर सकते हो, वो भी आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा, हम 2-3 दिन से इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा कर रहे हैं जहां हमें पूरी स्ट्रिंग बनानी होती है और हमें कुछ कॉन्स्टेंट रखे हैं. जैसे हमारा कल का जो क्वेश्चन था, कल का भी हमारे हैप्पी स्ट्रिंग हमें निकालनी थी. ठीक है ना? तो आज भी क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा ही है. हमें यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म करनी है, हमें साइज भी पता है. हमारा 3 साइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा n साइज है 3, n हमारा 3 है. हमें 3 साइज की स्ट्रिंग बनानी है. तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले पहली स्ट्रिंग से भरना शुरू करोगे. पहली स्ट्रिंग से भरना शुरू किया. पहले लेट सपोज 0 आया, बिकॉज 2 ही आ सकते हैं, 0 या 1, है ना? फिर उसके बाद तुरंत ही दूसरा भरोगे. यहाँ पे पहले पे आपने फिक्स कर दिया, फिर आप दूसरे को भरोगे. दूसरे पे में आपने 0 या 1 दो ही आ सकते हैं, 0. तीसरे पे भी 0 1 दोनों आ सकते हैं, तो 0. तो आपकी यहाँ पहली स्ट्रिंग बन गई 0 0 0. अब आपने इसमें आपने चेक किया कि क्या ये इसमें एग्जिस्ट आपका कर रहा है या नहीं कर रहा है. नहीं, ये इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो आप चाहो तो आंसर आप यहीं पे रिटर्न कर सकते हो. लेट्स सपोज अगर आंसर आपका यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 0 0 0 होता, तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तब आप फिर से बैक ट्रैकिंग लगाते. अब आपने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, ये हमारा अभी फिक्स्ड है. अभी मूवेबल सिर्फ हमारा ये वाला है. ठीक है ना? तो अब आपने इसको दोबारा मूव किया. ये 0 है, यहाँ पे 1 आ गया. 0 0 1, तो 0 था, अब 1 आ गया. तो 0 0 1 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, 0 0 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो आप इसे भी रिटर्न कर सकते हो. आप इनिशियली ही रिटर्न कर सकते हो. आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरी लूप चलानी है, जो आंसर आपको लास्ट में मिले आप वही रिटर्न कर सकते हो. आप कोई सा भी आंसर कहीं भी रिटर्न कर सकते हो. तो आई थिंक ये कंसेप्ट मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है कि मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपको 2 करा रखे हैं. आप वो पुरानी 2 वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. तो ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि मैंने इस क्वेश्चन को किस तरह से किया है. कि हम यहाँ पे जैसे हमने अब बाकी एग्जाम्पल भी चेक कर लेते हैं. यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे हमारा 2 साइज का ही आएगा. 0 पहले हमने यहाँ पे 0 भरा, हमारा स्ट्रिंग 0 हो गया. इसको हमने फिक्स कर दिया. अब हमारी अगली कौन सी है? ये, इसमें हम 0 भर देते हैं. ये भी हमारी फिक्स हो गई. हमने 0 0 इसमें चेक किया कि 0 0 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है. नहीं, इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपने 0 0 ही रिटर्न कर दिया. ऐसे ही आपने इसके लिए चेक किया. यहाँ पे भी 0 आया. अब फिर आपने अगले इसके लिए भी 0 ही भरा. आपने 0 0 इसमें चेक किया, 0 0 इसमें एग्जिस्ट कर रहा था, तो आप ये रिटर्न नहीं कर सकते. आपका ये फिक्स्ड है पहला, अभी ये फिक्स्ड है, तो आपने इसको फिक्स्ड है, तो ये आपका ये मूवेबल है. आपने इसे मूव कर दिया, 0 से 1 कर दिया. 0 1 इसमें चेक किया, 0 1 भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों आपके नहीं होंगे. अब आपका ये मूवेबल था, अब तक तो ये मूवेबल था, लेकिन इसके दोनों टेस्ट केसेस आपने ट्राई कर लिए, तो अब ये इसकी मूवेबिलिटी आपने हटा दी और अब एक मूवेबिलिटी पीछे चले गए. तो अब यहाँ तक का ये पूरा मूवेबल है आपका, यहाँ तक का आपका ये पूरा मूवेबल है. तो अब यहाँ पे 0 था, अब इसको आप 1 कर दो, इसको आप 1 कर दो. ये 1 हो गया और ये 0 हो गया. ये 1 और ये 0. अब 1 0 को आप चेक करोगे. आपने 1 0 को चेक किया, क्या 1 0 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है? 1 0 इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आप 1 0 यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो.
आपको 1-1 तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको 1-1 तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं पे रिटर्न कर दोगे। तो यही आपका बेसिक कंसेप्ट बैक ट्रैकिंग का है। तो हमने इसमें क्या किया, पहले अब मुझे चेक करना है कि मुझे मेरा ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम पहले यहाँ पे मैप बना लेंगे। एक मैप बना लिया, मैप में हमने इन 3 स्ट्रिंग्स को इनपुट कर दिया कि ये एग्जिस्ट मेरी कर रही हैं। मैप बनाया, एक 1-1-1 एग्जिस्ट कर रही है, एक 0-1-1 और एक 0-0-1, एक 0-1-1 और एक 0-0-1। ठीक है ना। अब आप अपने अपना एक फंक्शन कॉल किया और आप एक स्ट्रिंग रख लोगे जिसमें अपना आंसर आप रिटर्न करोगे। ठीक है ना। और एक खाली स्ट्रिंग ले लो जिसमें आप इनपुट करते हुए चलोगे। ये खाली स्ट्रिंग है जिसमें आप इनपुट करते हुए चलोगे, है ना। अब आपने जब पहली बार इसको कॉल किया होगा तब आप पहली अपनी इंडेक्स भरोगे। जैसे यहाँ पे 3 इंडेक्स हैं, यहाँ पे 3 इंडेक्स हैं। पहली बार जब कॉलिंग में आप पहली इंडेक्स भरोगे, जब दूसरी कॉल करोगे तो दूसरी इंडेक्स भरोगे, तीसरी कॉल में तीसरी भरोगे, चौथी कॉल में चौथी इंडेक्स तो है ही नहीं। तो आप चेक करोगे पहले कि ये इंडेक्स क्या आपकी जो फुल इंडेक्स है कि ये एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो आपका आंसर नहीं है ये, तो आप बैक ट्रैक करोगे। फिर आप बैक ट्रैक करोगे, आप चेक करोगे कि मेरी लास्ट मूवेबल कौन सी है। लास्ट मूवेबल मेरी यहाँ पे ये रही होगी। ठीक है ना। इसको आपने चेक किया, यहां आपने चेंज किया, फिर आपके तीनों पूरे हो गए, फिर आपने इसमें चेक किया। अगर ये तब भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, मैप में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब पहले से एग्जिस्टिंग है, तो आपकी लास्ट मूवेबल कौन सी रही, ये। इसको आपने चेंज किया, इसको चेंज किया और इसको दोबारा से 0 पे इनिशियलाइज किया, बाकी सारे 0 पे इनिशियलाइज हुए। ठीक है ना। ये फिर से फिक्स्ड हो गया, आपने चेक किया। तो इस तरह से आपकी बैक ट्रैकिंग यहाँ पे चलती रहेगी, यहाँ पे चलती रहेगी। तो यहाँ पे आपने लूप चलाएंगे। अब आप लूप में इसमें एलिमेंट्स क्या क्या डालोगे, आपकी लूप चलेगी 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, क्योंकि 0 और 1 ही हमारे इनपुट हो सकते हैं, 2 हमारा इनपुट होना नहीं है। 0 और 1 यही हमारे इनपुट होने हैं। तो आप स्ट्रिंग में ऐड करते हो चलोगे। पहले आपने पहली उसके लिए ऐड करोगे, पहली स्ट्रिंग के लिए ऐड करोगे, तो स्ट्रिंग में आपकी S0 ऐड हो गया। फिर आप लूप में गए, आपने चेक किया कि क्या जो मेरा साइज है ये मेरा n के बराबर है, 3 के बराबर है, नहीं। फिर आपने इनपुट किया, है ना। अब आपने दोबारा से चेक किया क्या क्या मेरा साइज 0 के बराबर n के बराबर है, नहीं। फिर आपने 0 इनपुट किया यहाँ पे। ठीक है ना। जो मतलब अवेलेबल था आपके पास, अगर 0 नहीं होता तो 1 आप करते, है ना। लूप पे आपने 0 कवर कर चुके होते तो 1 एंटर करते। अब ये साइज 3 के बराबर है, ये इसमें आपने चेक किया, ये मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, आपने डायरेक्ट स्ट्रिंग में से इनपुट कर दिया। ठीक है ना। डायरेक्ट स्ट्रिंग में से इनपुट अपना कर दिया 0 0 0। यही आप रिटर्न भी कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है ना। अब आपका ये हो गया। अब आपने और स्ट्रिंग्स फाइंड करी, और स्ट्रिंग्स फाइंड करी, लेकिन क्या हमें और स्ट्रिंग फाइंड करने की जरूरत है, और स्ट्रिंग फाइंड करने की जरूरत है। हमें पता है इसके बाद से ये बैक ट्रैक करेगा, ये और स्ट्रिंग को खोजेगा। यहाँ पे 0 0 1 आएगा, यहाँ पे 0 0 1 आएगा। तो जब ये और को खोजेगा तो हम पहले से दे दें कि नहीं हमारे पास आंसर हमें मिल रखा है, तुम्हें ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। तो ये फंक्शन की इनिशियलाइजेशन में ही ये वापस रिटर्न कर जाएगा और फटाफट हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, फटाफट हमें आंसर मिल जाएगा। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी नहीं, हमारा टाइम घटेगा ही घटेगा। ठीक है ना। तो हम पहले ही जैसे ही हमें आंसर मिले, हम अपने फंक्शन का जो कॉल लगातार कर रहा है, हम उसकी कॉलिंग को वहीं रोक देंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, कोड करते हैं कि कैसे मैंने कोड किया है। आई होप समझ में आया होगा, ये अप्रोच समझ में आई होगी। साथ साथ इस अप्रोच के साथ साथ मैं आपको इस क्वेश्चन को एक और अप्रोच में भी करना सिखाऊंगा, तो एक बार मेरी वीडियो में आगे तक बने रहें। हमने यहाँ पे n साइज ले लिया है यहाँ पे, और एक खाली स्ट्रिंग ले ली है, और एक मैप ले लिया है जिसमें अपनी सारी स्ट्रिंग्स को इनपुट करा दिया। मैप में यहाँ पे सारी स्ट्रिंग को इनपुट करा दिया, और एक फंक्शन में अपनी खाली स्ट्रिंग जो थी, मैप जो था और n जो था, हमने तीनों को इनपुट करा दिया। n साइज है, मैप में हमारे साथ क्या कौन कौन सी स्ट्रिंग अवेलेबल है वो, और a हमारा खाली स्ट्रिंग है। ठीक है ना। अब ये आंसर जो है ये हमारा एक यूनिवर्सल वेरिएबल बन गया है, यूनिवर्सल वेरिएबल बन गया है, मतलब इस क्लास के लिए पूरा वेरिएबल है, और लास्ट में मुझे वही रिटर्न करना है। अभी ये वेरिएबल बिल्कुल खाली है ना। आपने फंक्शन में आए, आपने फंक्शन में आते ही चेक किया कि क्या मेरे पास मुझे आंसर जो है, आंसर डॉट लेंथ, मतलब इसका मतलब क्या है कि मुझे आंसर मिल गया है या नहीं मिल गया है। अगर आंसर में कुछ स्टोर्ड है तो मतलब आंसर मुझे मिल गया है, और कुछ भी स्टोर्ड नहीं है तो आंसर अभी तक मुझे नहीं मिला है।
तो यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ है ना, तो अगर मुझे आंसर अभी नहीं मिला है तो मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ चेक करी, क्या लेंथ मेरी n के बराबर है। n के बराबर अगर नहीं है तो आप आगे बढ़ोगे, आप उस इंडेक्स में 0 या 1 अकॉर्डिंग टू लूप जो भी है उसमें आप इनपुट करोगे। आपने यहाँ पे इनपुट करा i प्लस 48, आई 48 हमारा SI वैल्यू ऑफ 0 होती है, तो यहाँ पे 0 प्लस 0, इससे हमारा करेक्टर बन जाएगा, इससे ये हमारा करेक्टर बन जाएगा, है ना। उसके बाद मैंने फंक्शन में से दोबारा से कॉल किया, इसे मैंने दोबारा से अपने फंक्शन में कॉल किया, और जब मेरा मैंने फंक्शन यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे पहले में हमारा 0 भर गया, फिर हमने चेक किया कि मेरा आंसर में कुछ स्टोर्ड है, नहीं स्टोर्ड नहीं है। आंसर की लेंथ हमारी n के बराबर है, नहीं n के बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं है। उसके बाद हमारा फिर से लूप चला, फिर हमारे सेकंड के लिए भरा, फिर हमारा थर्ड के लिए भरा, जैसे हमारा थर्ड के लिए भरा वैसे ही यहाँ पे आंसर में कुछ स्टोर हो गया और हमने रिटर्न कर दिया, अब जैसे ही वो रिटर्न होके आएगा, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लेट सपोज ये कंसेप्ट भी हम कर चुके हैं कि जैसे लेट सपोज हमारा 0 0 0 ये हमारा तीनों फाइंड थे, तो हमने पहले से हमने स्ट्रिंग में एंटर करा रखा है, तो हमें स्ट्रिंग में से लास्ट वाले को हम लगातार पॉप करना होगा और उसके बाद ही नेक्स्ट हमारा आ पाएगा, वरना वो हमारा कैसे ऐड हो जाएगा 0 0, क्योंकि हम ये हमारे लूप के अंदर ही चल रहा है, वो ऐसे ऐड हो जाएगा 0 0 0 और 1, तो ये हमारा साइज भी ज़्यादा हो गया, ये तो एंडलेस लूप चल जाएगा, फिर ये लूप कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ऐसे फाइंड आउट होगा। तो आप यहाँ पे हाथ क्या जो आपने स्ट्रिंग पॉप में इसमें इनपुट करी थी आप इसको पॉप आउट भी करोगे और फाइनली अपना रिटर्न कर दोगे। जैसे ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि ये हमारा मैप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वैसे ही आप जितने भी लूप्स आप, क्योंकि लूप्स आपके सारे चलेंगे ही चलेंगे, है ना, आपके सारे आइटरेशंस चलेंगे ही चलेंगे, तो वैसे ही आप फंक्शन की इनिशियलाइजेशन में कह दोगे कि मुझे स्ट्रिंग मिल चुकी है, मुझे रिटर्न करना है, मुझे आगे कुछ ढूंढना ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा और फाइनली आपने क्या रिटर्न कर देना है, अपना आंसर। तो आप इसे रन करके देख सकते हैं। तो ये आपका सही से रन हो रहा है। तो ये तो हो गई आपकी सिंपल अप्रोच, ये थी आपकी एक सिंपल अप्रोच जो बैक ट्रैकिंग से आप कर सकते हैं, है ना। क्या हम इसे वेगो ऑफ एन में कर सकते हैं? अच्छा, ये अप्रोच में आपको कितना टाइम लगा? इस अप्रोच में आपको कितना टाइम लगा? इस अप्रोच में भी आपको 2 ऑफ 2 की पावर n टाइम लगा, बिकॉज यहां पे भी 2 आकर कर सकता था, यहां पे भी, है ना। 2 टाइम्स वो अकर करेगा या नहीं करेगा, यही आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जा रही थी 2 की पावर n। तो क्या हम इसे n कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? लेट सपोज हमारे पास ये स्ट्रिंग्स हैं, हमारे पास ये स्ट्रिंग है, पहले है 0 0 0 1 और 1 0, 0 1 और 1 0। जो मेरी रिजल्टेंट स्ट्रिंग मेरी जो बन रही है उसमें मैं सब एलिमेंट, उसमें लेट सपोज अगर मैं जैसे मैं फर्स्ट इंडेक्स से कवर करूं, फर्स्ट इंडेक्स के लिए मैं अपनी फर्स्ट स्ट्रिंग को देखता हूं, तो फर्स्ट इंडेक्स में मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। पहली इंडेक्स में पहली स्ट्रिंग की में मेरा 0 आ रहा है, तो मैं आंसर में 1 पुश करूं, ठीक है ना। अब दूसरी इंडेक्स में मैं दूसरी स्ट्रिंग को देखूं, दूसरी इंडेक्स में मैं दूसरी स्ट्रिंग को देखूं, यहां पे भी मेरा 0 आ रहा है ना, तो यहां पे भी मैं अपना 1 पुश करूं। अगर मेरा 1 आता तो मैं 0 पुश करता। इससे क्या होगा कि मेरी स्ट्रिंग जो है वो हर एक इंडेक्स पे, मेरी जो स्ट्रिंग है, 1 मिनट, जो मेरी स्ट्रिंग है वो हर एक इंडेक्स पे ऐसे मिसमैच रहेगी ही रहेगी, वो पूरी तरीके से किसी भी एक इंडेक्स से मैच नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम हर एक इंडेक्स की अपोजिट, हम हर स्ट्रिंग में से किसी एक इंडेक्स की अपोजिट स्ट्रिंग्स में इनपुट करा रहे हैं और हमारा साइज भी पूरा n ही है। तो वैसे ही अगर हम इसमें देखें 1 1 1 0 1 1 और 0 0 1, 1 1 1 0 1 1 और 0 0 1, यहां पे भी आपका यही है। पहली स्ट्रिंग के लिए, पहली इंडेक्स के लिए हमने पहली स्ट्रिंग को ट्रैवर्स किया, यहाँ पे 1 था तो आपने 0 इनपुट करा, है ना, ताकि अगर हमारी स्ट्रिंग कुछ ऐसी बन जाए 0 और 0 0 0, तो ये ना, ये मेरी पहली स्ट्रिंग से तो मैच हो ही ना पाए,
मैं अपनी पहली स्ट्रिंग को भी देख लिया, मैंने पहली स्ट्रिंग से मैच अब ये हो नहीं पाएगी क्योंकि हमने पहला इंडेक्स को ही रिवर्ट कर दिया। अब दूसरे इंडेक्स के लिए मैं दूसरी स्ट्रिंग पे आया, यहाँ पे ये 1 है तो इसको भी मैंने 0 कर दिया, इसको भी मैंने 0 कर दिया। और तीसरे इंडेक्स के लिए मैं तीसरी लिस्ट पे आया, यहाँ पे ये 1 है, इसको भी मैंने 0 कर दिया। अब ये जो है ये हर एक किसी भी स्ट्रिंग से पूरी तरीके से मैच नहीं हो सकती। इस वाली से भी मैच नहीं हो सकती, पहली दूसरी तीसरी। इस वाली से इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमने पहली इंडेक्सेस की बदल दी, इसके लिए दूसरी इंडेक्सेस की बदल दी, इसके लिए तीसरी इंडेक्सेस की बदल दी। तो ये किसी पूरी तरीके से किसी भी इंडेक्स से मैच नहीं हो सकती। और इसका आपका टाइम कितना लगा? बिग O ऑफ एन, बिग O ऑफ एन। ये आपका और भी इजियर अप्रोच है। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, 0 0 0 0 और 0 1। पहली इंडेक्स के लिए आपने पहली स्ट्रिंग ली तो यहाँ पे 0 है तो आपने 1 पुश किया। दूसरे इंडेक्स के लिए आपने दूसरी स्ट्रिंग ली तो दूसरी इंडेक्स के लिए आपने दूसरी स्ट्रिंग ली, यहाँ 1 है आपने इसको 0 कर दिया। अब आपका स्ट्रिंग क्या हो गई? 1 0। ये पूरी तरीके से किसी भी स्ट्रिंग से मैच नहीं हुई, पूरी तरीके से 1 0 ना इधर एग्जिस्ट कर रहा है ना इधर एग्जिस्ट कर रहा है, पूरी तरीके से किसी स्ट्रिंग से मैच नहीं हुई। तो एक बार इसका भी हम कोड देख लेते हैं। तो इसका कोड क्या है हमारा? हाँ, तो इसका कोड भाई हमने लेंथ निकाली, एक स्ट्रिंग ले ली, खाली स्ट्रिंग। इसमें आपको कोई बैक ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लंबा कोड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल कोड है। आपने यहाँ पे n तक अपना लूप चलाया और आपने आई बिकॉज हमारा हम यहाँ पे सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स देख रहे हैं। ये 0 0 1 1 2 2, यहाँ पे 0 0 1 1। तो हर स्ट्रिंग का जो डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट आ रहा है हम उसी को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं क्या वो 0 है। अगर वो 0 है तो आपकी जगह 1 इनपुट करो, वरना आप 0 इनपुट कर दो और अपनी फाइनल स्ट्रिंग को रिटर्न कर दो। दिस इज द इजिएस्ट कोड। सो एक बार से रन करके देखते हैं। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने किस अप्रोच से इस क्वेश्चन को किया है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कहीं भी कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ के उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।